हमारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। एक ऐसी मौत जिसने पाकिस्तान की सियासत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस खित्ते के लोगों ने इस कौम और मुल्क के लिए खून बहाया है, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानियां दी हैं। आज भी अफवाज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा आपके इस खित्ते के साथ ताल्लुक रखता है। 16 अगस्त 1988 को एक हवाई जहाज पाकिस्तान के सिटी रहीम यार खान के आसमान में फट जाता है। इस जहाज में जो सवार था वो था जनरल जिया उल हक, जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का सदर था। इनके साथ कुछ फौजी ऑफिसर और यूएसए के एम्बेसी ऑफिसर भी मौजूद थे। धमाके के बाद जमीन पर सिर्फ जहाज के जले हुए लोहे और कुछ ऑफिसरान की पर्सनल आइटम्स मिले, जिसके बाद शुरू हुई पाकिस्तान की सियासत की एक ऐसी दिलचस्प स्टोरी जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। क्या वो हादसा था या कत्ल? आए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें। बात है 1976 की, जब जनरल जिया उल हक को जुल्फिकार अली भुट्टो ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया और बाद में 5 जुलाई 1977 में जिया ने ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें भुट्टो की हुकूमत को खत्म किया गया और इनकी पूरी फैमिली को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जिया ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 4 अप्रैल 1999 में भुट्टो को फांसी दी गई। उस दिन को पाकिस्तान की हिस्ट्री का डार्क दिन कहा जाता है, लेकिन जिया ने वही किया जो वो करने वाला था। उसके बाद जिया का पाकिस्तान पर कंट्रोल मजीद मजबूत हो गया और जिया एक मुकम्मल डिक्टेटर बन गया। जिया ने इस्लामी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। ये अल्लाह के नाम के, अल्लाह के रसूल के तालीमात के लिए हासिल किया था, ताकि यहाँ के रहने वाले। और दूसरी तरफ सियासत और मीडिया पर स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगा दी। 1970-99 में सोवियत यूनियन वार शुरू हुई और अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन अलायंस बनाया। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिया को ही फायदा पहुंचाते थे। जंग के दौरान जिया ने पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस को मजीद ताकतवर बना दिया और इसी के साथ उसके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ती गई। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट थी जो कश्मीर पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान से नाराज थी, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था जो अफगानिस्तान में हार का जिम्मेदार पाकिस्तान को समझता था, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर सियासी राइवल्स थे जो भुट्टो को सपोर्ट करते थे और समझते थे कि जिया उनकी सबसे बड़ी रुकावट है। 1980 तक जिया उल हक की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इलेक्शन को बार बार रद्द करता था। वो जमहूरियत की बात तो करता था, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता था। और जिया ना सिर्फ आर्मी चीफ था, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन चुका था। पाकिस्तान की पूरी पावर एक ही शख्स के हाथे में थी, जिया, जिसे एक मुकम्मल डिक्टेटर कहा जा सकता है। जितनी जिया की पावर बढ़ रही थी, उतनी ही ऑपोजिशन भी बढ़ रही थी। और फिर 1988 में पाकिस्तान में एक ऐसा दिन आया जिसने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। 6 अगस्त 1988 को जिया बहावलपुर में एक मीटिंग अटेंड करता है, जिसमें उसके साथ टॉप जनरल्स और अमेरिका का एम्बेसडर आर्नल्ड रफाइल भी मौजूद था। उसके बाद सब एक C-130 एयरप्लेन में सवार होते हैं। पहले तो जहाज सही से टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जहाज में अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है और उसके बाद जहाज जल्द ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है और चंद ही सेकंड में जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है। जहाज में सवार तमाम लोग मर जाते हैं और कुछ निशानियों और कुछ आइटम्स के अलावा कुछ भी नहीं बचता। बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक हैरानकुन बात सामने आई। इन्वेस्टिगेशन टीम बताया कि ना कोई जहाज में बम था, ना कोई बड़ी खराबी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जहाज में आमों के क्रीट मौजूद थे जिनमें बम छुपाया गया था।
जो भी था, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये किसने किया? आज तक किसी को कोई खबर नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बेनज़ीर भुट्टो ने किया, क्योंकि वो ज़िया से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। उसी ने उनके वालिद को फांसी दी थी, उसी ने उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया था। दूसरी तरफ कुछ लोग सोवियत यूनियन को जिम्मेदार कहते हैं कि अफगानिस्तान में अपनी हार का बदला लेने के लिए, लेकिन उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद इलेक्शन हुए और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गए।